Good morning. Hello students. Today we are learning about nomenclature of functional groups. What does nomenclature means? नाम देना. किसी भी कंपाउंड को हम उसके स्ट्रक्चर के अनुसार ही नाम देते हैं. रैंडमली हम उसे कोई भी नाम नहीं देते हैं. सो nomenclature का मतलब है नाम देना. सो what here we are learning nomenclature of compound containing functional group. You all know functional group का क्या मतलब था. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो अगर जुड़ जाएं कंपाउंड में तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो उसकी फंक्शनैलिटी पे बहुत अफेक्ट करेंगे, है ना. ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है. फाइन. सो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप हमने कौन कौन से पढ़े थे. पहला था अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. साथ ही हमने देखा था हैलोजन के बारे में भी. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. हैलोजन का मतलब क्या था, ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट मेकर हों, नमक बनाते हों, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना. ठीक है. तो अब हमें ये सभी जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या फिर ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अगर ये जुड़ जाते हैं कंपाउंड से तो कैसे हम उन कंपाउंड्स को नाम देते हैं, आज ये हम सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्कोहल. अल्कोहल को किस तरह से लिखा जाता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. अल्कोहल को हम OH से डिनोट करते हैं, है ना. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, आपको ये ऑलरेडी पता है, अल्कोहल या OH ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, आपको याद होगा, है ना. तो किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए तो अल्कोहल के पीछे जो सफिक्स लगा हुआ है ऑल, हमें वो जोड़ना है. ठीक है. सो मैंने इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. इस तरह से होगा. और हम क्या करेंगे, आखिरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, है ना. ये हमने रिप्लेस कर दिया आखिरी हाइड्रोजन को. तो हमने वहां क्या लिखा, इस तरह से. सो नाउ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. तो अब ये जो OH ग्रुप लग गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है, इसकी वजह से क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा. तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इथेन प्लस ऑल. अल्कोहल का जो ऑल है उसको जोड़ के हम लिखेंगे इथानॉल, है ना. इजी है, कुछ मुश्किल आ रही है. ठीक है. अब हम लोग C3H8 लिख के देख लेते हैं. दिस इज प्रोपेन, राइट. प्रोपेन यानी क्या, 3 कार्बन. सो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. ओके. और आखिरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे. तो मैंने OH लगा दिया है. अब हम इसको प्रोपेन प्लस ऑल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल. तो कोई भी अल्कोहल हो उसके एंड में क्या लगता है, ऑल. जिस तरह से इथेनॉल हुआ उस तरह से प्रोपेनॉल हुआ. और आगे भी और कंपाउंड जैसे ब्यूटेन में जोड़ दीजिए तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम सीखेंगे क्या, एल्डिहाइड. ठीक है. चलिए. अब एल्डिहाइड के लिए भी मैं एक उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ. उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, CHO. C डबल बॉन्ड O बनाते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है. तो यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है कार्बन. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जी. C2H6, इसको मैंने लिखा इथेन को, है ना. और आखिरी हाइड्रोजन की जगह पे मैंने फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया CHO. हमें अलग से एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जोड़ना है, क्योंकि अलग से कार्बन जोड़ने के बाद क्या होगा, जो रूट नेम है वो चेंज हो जाएगा.
जैसे यहाँ पे ईथ वर्ड ही यूज होना है, इथेन है तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन के साथ आप सफिक्स जोड़ोगे अल, CHO जो लगा हुआ है उसकी वजह से इसका नाम पड़ जाएगा इथेनल, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे इथेनल। बहुत बढ़िया। दो कार्बन थे तो ईथ वर्ड यूज होगा, और आखिरी कार्बन में क्या था, फंक्शनल ग्रुप CHO बन रहा था, इसीलिए हमने वहां क्या डाल दिया, अल डाल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोपेन के स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। C3H8 है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। आप लोग साथ में ड्रॉ करते रहिए, इजीली समझ में आ जाएगा। अब आखिरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या किया, CHO फंक्शनल ग्रुप जोड़ा। तो CHO के लिए हमें एक्स्ट्रा C नहीं जोड़ना है, आखिरी C के अंदर ही हम लोगों को H और O जोड़ना है। तो मैं अलग कलर से बता देती हूँ, हाँ जी। CHO जुड़ने के बाद अब यहाँ पे टोटली 3 कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोपेनल, अल ऐड हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमने पढ़ लिया क्या, एल्डिहाइड। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कीटोन आपको पता है, बीच का कार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो उसे कीटोन कहेंगे, है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीटोन जो है वो स्टार्ट होता है 3 कार्बन के साथ, क्योंकि हमें एक कार्बन को बीच में रखने के लिए एटलीस्ट 2 और कार्बन चाहिए, तो इसलिए हमें मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही कीटोन के लिए, राइट। सो सबसे पहला जो कंपाउंड होगा वो ये होगा। अब इसमें बेटा जो सफिक्स लगता है वो होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप वर्ड यूज करेंगे, और कीटोन का ओन जो है उसको हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा ये प्रोपेनोन। सोचने वाली बात यह है कि कीटोन में प्रोपेनोन जो है वो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है, क्योंकि इथेनॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही तो एक कार्बन आएगा, है कि नहीं। अगर मैंने आखिरी कार्बन में यहाँ पे 2 कार्बन के साथ बना के दिखाती हूँ, अगर आखिरी कार्बन में कार्बन नहीं है हमारे पास तो H जोड़ेंगे, H जोड़ने के बाद तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा ना, कीटोन तो बचेगा ही नहीं। इसीलिए प्रोपेनोन इज द फर्स्ट कंपाउंड इन द सीरीज ऑफ कीटोन्स। अब आप देख लीजिए ब्यूटानोन के लिए, बीच का किसी भी कार्बन पे आप ऑक्सीजन लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। टोटली 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड से शुरुआत होगी और ओन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोन। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर कीटोन ऑल्सो, ठीक है। कीटोन कैसे शो करेंगे, C डबल बॉन्ड O से। लेट अस लर्न अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह डिनोट किया जाता है, C डबल बॉन्ड OOH, देखिए इस तरह से। और इसके लिए जो वर्ड पीछे जुड़ता है वो होता है ओइक एसिड, इस तरह से। तो टोटली जितने नंबर के कार्बन हैं उतने कार्बन गिनिए, है ना, और उसके बाद में क्या लगा दीजिए, ओइक एसिड लगा दीजिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 2 कार्बन लिए और आखिरी कार्बन में C डबल O H लगा हुआ है, टोटली 2 कार्बन है, तो ईथ वर्ड आएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है टोटली, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ईथ वर्ड, और जुड़ जाएगा उसमें ओइक एसिड। तो इस तरह से हो गया इथानोइक एसिड। अब आप ड्रॉ करिए ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूट यानी 4 कार्बन, आखिरी कार्बन में लगा दीजिए C डबल O H, है ना, और इस तरह से हमारा बन गया ब्यूटानोइक एसिड। अब हम पढ़ लेते हैं
हैलोजन के बारे में। हैलोजन आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस कंपाउंड के बारे में, इन एलिमेंट के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि हैलोजन ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स नहीं लगता, जिसका प्रीफिक्स लगता है, ओके। तो अगर क्लोरीन लगेगा, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर क्लोरीन है तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर क्लोरो वर्ड को प्रीफिक्स लगाऊंगी। ये क्लोरीन जो मैं दोनों एंड में लगा सकती हूँ, किसी भी बॉन्ड में मैं लगा सकती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आगे क्लोरीन लगाओ तो क्लोरो, पीछे लगाओ तो बाद में सफिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक क्लोरीन लगा हुआ है तो मैं ऐसे बोलूँगी क्लोरो इथेन, क्योंकि टोटली 2 कार्बन थे। अब देखिए 4 कार्बन है और आखिरी में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, ब्यूट वर्ड यूज़ होता है ना। और ब्रोमीन है तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ब्रोमो ब्यूटेन। ये रहा।